शादी में जमीन पर पड़े नोट उठाने की वजह से एक मुस्लिम बच्चे के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि सेना में तैनात एक जवान ने की है। जी सही सुना आपने। अपनी ताकत का गुरूर जब सिर पर सवार होता है तो तबाही का मंजर कुछ इस तरह का होता है। गुंडागर्दी का क्या है ये दिल दहला देने वाला मामला, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाए। जिनके कंधों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, अगर वो ही लोगों के लिए हैवान बन जाए तो फिर सुरक्षा को आप भूल ही जाइए। हैरान कर देने वाला ये मामला पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके से सामने आया है, जहां 29 नवंबर की रात दुल्हा अपनी बारात लेकर सड़क पर निकला हुआ था। बाराती खूब नाच और झूम रहे थे। रिश्तेदारों ने दुल्हे पर खूब नोट उड़ाए हुए थे। बारात में जश्न का माहौल देख मुस्लिम समुदाय से साहिल नाम का एक बच्चा अपने भाई और दोस्तों के साथ वहां पर पहुंचा और गिरे हुए नोट उठाने लगा और उनकी खुशी में शामिल होने की कोशिश करने लगा। जिसके बाद दुल्हे की बुआ के बेटे मदन गोपाल तिवारी को गरीब बच्चों की ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपनी पिस्टल निकालकर साहिल के सिर को गोलियों से भून डाला। सिर में गोली लगते ही साहिल के हाथों से सारे नोट छूट गए और वो वहीं के वहीं गिरकर खत्म हो गया। आपको बता दें कि 17 साल के बच्चे को गोली मारने वाला मदन गोपाल तिवारी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी मदन गोपाल तिवारी भरतना इटावा यूपी का रहने वाला है। 2006 में वो CISF में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुआ था। अभी वो हेड कांस्टेबल के पद पर कानपुर के पावर प्लांट NUPPL में तैनात है। 7 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए उसके गांव भरथना से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी जब्त कर ली गई है। तो वहीं इस मासूम साहिल के बारे में भी आपको बता दें तो साहिल अपने परिवार के साथ नत्थु कॉलोनी की झुग्गियों में रहता था। परिवार में माता पिता और 2 भाई हैं। पिता सिराजुद्दीन कामगार है, ईंट पत्थर ढोने का काम किया करते हैं। उन्होंने बताया कि उनका बेटा पढ़ाई नहीं करता था, वो परचून की दुकान पर काम करता था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। क्राइम टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस को पता चला कि घुड़चढ़ी के दौरान 17 साल के एक बच्चे को गोली लगी है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता का आरोप है कि शनिवार रात को अपने छोटे भाई और दोस्तों के साथ साहिल मानसरोवर पार्क गया था। मानसरोवर पार्क थाने के पास ही कम्युनिटी सेंटर है। रात करीब 10 बजे बारात में घुड़चढ़ी हो रही थी। बारात में शामिल लोग डांस करते हुए नोट फेंक रहे थे। साहिल नोट उठाने लगा, तभी CISF जवान ने उसे पकड़ लिया। पहले उसकी पिटाई की, फिर जेब से पिस्टल निकाली और कनपट्टी पर लगाकर गोली मार दी। सोचिए कि सेना का ये जवान मानसिक रूप से कितना बौखलाया हुआ होगा कि इसने एक बच्चे के सिर में सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि बच्चा शादी में नोट चुक रहा था। इस अपराध के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है या ऐसी चोट मारता है जिससे मृत्यु होना तय है तो ये हत्या का दोषी माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या को परिभाषित करती है और इसके लिए दंड का प्रावधान करती है। ये धारा किसी व्यक्ति की मृत्यु के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान करती है। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत सेना के संबंधित हथियार से हत्या करना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें हथियार कानूनों का उल्लंघन भी शामिल है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि हथियार का लाइसेंस था या नहीं और घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या था। हैरानी की बात है कि इतने चिड़चिड़े बौखलाए व्यक्ति के सेना में तैनाती कैसे थी। वो आर्मी जिसे अपने बल के साथ साथ अपनी बुद्धि, संवेदनाओं, अपने इच्छाओं, भावनाओं को भी काफी काबू करना पड़ता है। सूझबूझ से काम लेना होता है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाले पद पर रहकर ऐसी गुंडागर्दी करने वाले सेना के सम्मान के लायक नहीं हैं। सोचिए कि ऐसे सैनिक हमारी सेना या पुलिस बल में होंगे तो आरोपियों को तो आप छोड़िए, ये तो बच्चे और महिलाओं सबको गोलियों से भूनते चलेंगे। सोचिए कि शादी में सिर्फ नोट उड़ाने पर हत्या क्यों। ऐसे लोग समाज के लिए बाहर घूमते हुए कितने खतरनाक हैं इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, जो कि छोटी छोटी बातों पर बड़े अपराधों को अंजाम दे सकते हैं। आप इस खबर पर क्या कहेंगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।